हम सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट से आग्रह करेंगे कि आप सो मोटो नोटिस लीजिए, बचाइए अपनी बेटी को इन नरभक्षी हॉस्टल के मालिकों से, इन नेताओं से, इन गिद्ध दृष्टि के पदाधिकारियों से। हॉस्टल, डॉक्टर और पदाधिकारी, नेता, ये चारों मिले। कौन है इसके पीछे? क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों एसआईटी इससे पूछताछ नहीं किया? आज ये हॉस्पिटल में जाके घंटा कैसे पड़ा रहा था? ये पापी, दुराचारी, ये नरभक्षी, किस अभिषेक डॉक्टर ने इनको कहा था कि पुलिस को आप खबर मत करो? वो अभिषेक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। पटना गर्ल्स हॉस्टल नीट स्टूडेंट केस में अब तक जो अपडेट है कि उसमें एसआईटी के टीम के द्वारा कुल 15 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें हॉस्टल के भी लोग शामिल हैं। इसके अलावा हॉस्टल का संचालक शामिल है और परिवार के लोग भी शामिल हैं। इन सभी लोगों का सैंपल लिया गया है। अब आगे जांच जारी है, लेकिन इस पूरे मामले में अब सियासत भी खूब हो रही है। पप्पू यादव प्लीज 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 करके कहते हुए नजर आए हैं कि किसी को मत बचाइए। साथ ही उन्होंने कल जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर है, डॉक्टर सतीश, उनका जो वीडियो आया था वो भी वीडियो दिखाया है और कहा है कि किस तरीके से ये बातें कह रहे हैं। पप्पू यादव लाइव आकर खूब गरजते हुए नजर आए हैं, हाथ जोड़ते हुए नजर आए हैं और कहे हैं कि किसी को मत बचाइए इस मामले में। आप पप्पू यादव को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। प्लीज 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 मत बचाइए, पैर पकड़ता हूं। उसके माँ बाप आत्महत्या कर लेंगे, उसका भाई पागल हो चुका है। मत बदनाम कीजिए रिश्तों को, बचने दीजिए, बचने दीजिए। ये गंदा खेल मत खेलिए। जब प्रूव्ड हो गया तब आप बलात्कार किसने किया? डीएनए आप नीलू अग्रवाल के बेटे का क्यों नहीं ले रहे? मनीष रंजन के बेटे का क्यों नहीं ले रहे? आप 11 लोगों का डीएनए लेंगे, जिसमें एक मामा, एक भाई और माँ बाप का आप ले चुके। 5 आदमी का शायद डीएनए आप लिए। हम सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट से आग्रह करेंगे कि आप सो मोटो नोटिस लीजिए, अन्यथा पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये गंदा खेल मत खेलिए। मैं बिहार के हर मां से कहना चाहूंगा, बचाइए अपनी बेटी को इन नरभक्षी हॉस्टल के मालिकों से, इन नेताओं से, इन गिद्ध दृष्टि के पदाधिकारियों से। हॉस्टल, डॉक्टर और पदाधिकारी, नेता, ये चारों मिले हुए और पैसे वाले। ये 5 आदमी मिलकर मेरे बेटी को नोचता है और यही सोसाइटी को चलाता है। सोसाइटी इसी को भगवान मानती है। कहां से न्याय मिले? रुपेश का मर्डर हुआ, न्याय मिला? गलत तरीके से 5 आदमी को जेल भेज के एसआईटी में आपने पीठ ठोक दी और हाई कोर्ट ने उस 5 को बरी कर दिया। किसने मारा रुपेश को? मुझे पता है, मैं खोलूंगा उस व्यक्ति को किस दिन कि किसने मारा। क्या हुआ? बाढ़ के एमएलए का बेटा बलात्कार किया था, क्या हुआ वो केस? क्या हुआ? क्यों दबा दिया गया वो केस? धनंजय सिंह के बेटे ने एक आईएएस पर गोली चलाया था, क्यों दफना दिए उस केस को? काहे काहे कितने केस को दफनाइएगा? अब फिर एक बेटी के बलि को और एक परिवार को खत्म करने की तैयारी। आप डॉक्टर से पूछताछ क्यों नहीं करते? आप सतीश ने क्या कहा सुनेंगे आप? सुनिए, सतीश ने कहा कि मैं इस युग का अभिमन्यु हूं, मैं मिटा दूंगा। सुनिए सतीश ने क्या कहा। कितनी साजिशें रचनी है, रचने अभिमन्यु कलयुग का, एक एक का दरवाजा खोलूंगा, एक एक
मैं बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूं, ये डॉक्टर है या जल्लाद? ये डॉक्टर है या नरभक्षी? क्या इसे जीने का राइट है? एक एक लोगों का दरवाजा खोलूंगा और मट्टी में मिला दूंगा। यह डॉक्टर की भाषा है, ये किसको मिलाएगा? कितनी ताकत है इसको मिट्टी में मिलाने की? मैं इसके चुनौती को कबूल करता हूं। किसी एक आदमी को मिट्टी में मिला करके तू दिखा दे। सोचिए कौन है इसके पीछे, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों एसआईटी इससे पूछताछ नहीं किया? आज ये हॉस्पिटल में जाके झंडा कैसे फहरा रहा था? ये पापी, दुराचारी, ये नरभक्षी कैसे कैसे? क्यों शाहजानंद जी से पूछताछ नहीं? शाहजानंद जी ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा, क्या उसको आप समझ पाइएगा? क्या लिखे वो? 1.5 घंटा वहां बेटी रही, क्या आपने बेटी के चोट को नहीं देखा? कुछ नहीं। क्यों गिरफ्तारी नहीं? कौन है अभिषेक? किस अभिषेक डॉक्टर ने इनको कहा था कि पुलिस को आप खबर मत करो? वो अभिषेक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बुद्धा हॉस्पिटल में किसके किसके पैसे लगे हुए हैं? और गोल बिपिन जी, आपके ही गोल के बच्ची इस शंभू हॉस्टल में 90% क्यों जाता है? क्या घालमेल, क्या तालमेल? सतीश की गिरफ्तारी कब होगी? अभिषेक से कब पूछा जाएगा? हमारी बेटी को मारने में कौन कौन किसकी किसकी भूमिका है? और कुछ पत्रकार तो डिप्टी सीएम साहब से मिलकर के पोस्ट करते हैं। जातीय आधार पर नंगा खेल खेलना पत्रकार जी बंद करिए। बेटी ना तो भूमिहार होता है, ना राजपूत, ना बैकवर्ड, ना फॉरवर्ड, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना दलित, ना गैर दलित। बेटी बेटी होती है। बंद करिए नंगा खेल। सतीश को बचाने वाले लोग डॉक्टर की गिरफ्तारी करिए और उस परिवार को और उस बेटी को मरने के बाद जो लोग चरित्रहीन पर उतरे हैं, इस बिहार की जनता को आवाज देनी चाहिए। 28 को मैं राष्ट्रपति महोदया जी के सामने राष्ट्रपति अभिभाषण के दिन यह सवाल पप्पू यादव खड़ा करेगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। लेकिन जब तक ये 90% डॉक्टर, 90% नेता, 90% पदाधिकारी, 90% पैसे वाले, 90% रसूख का बेटा और इस माफिया को और इस हॉस्टल, हॉस्पिटल और थाना को नंगा नहीं करेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आपने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को सुना। एक तरफ जहां कई आरोप लगाते हुए नजर आए हैं, उनका कहना है कि इस मामले में हॉस्टल और हॉस्पिटल जो है वो आरोपी है, वो डे वन से कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में अपनी कार्रवाई को कर रही है, जांच को कर रही है, पूछताछ भी किया जा रहा है, खुलासे भी होंगे। लेकिन उससे पहले पप्पू यादव का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने कहा है कि बेटी बेटी होती है और बेटियों के साथ गंदा काम करना बंद कीजिए, किसी को मत बचाइए, हाथ जोड़कर प्लीज़ प्लीज़ कहते हुए पप्पू यादव नजर आए हैं। आपने वीडियो में देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।